कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान सेकंड भारतीय राजनीति विचारक का जो गेस पेपर मॉडल पेपर हम कह सकते हैं, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के जो मुख्य एग्जाम हो रहे हैं 2022, जो कि सेकंड पेपर है। आज ध्यान रखना बीए पार्ट फर्स्ट का। सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, मारो उद्देश्य था की सफलता। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, किसी के अभाव में ना जियो, किसी के प्रभाव में ना जियो, जिंदगी अपने स्वभाव से जियो। प्यारे विद्यार्थियों देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 जो कि 3 खंड होंगे, खंड ए, खंड ब, खंड स। ये तो आपको ध्यान में ही होगा। जो कि खंड ए सेक्शन ए, जो कि पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 7 प्रश्न करने हैं। केवल 7 ही क्वेश्चन करने हैं, यूनिट की बाध्यता नहीं होगी। 50 शब्दों में उत्तर देना है प्रत्येक क्वेश्चन का, जो कि यूनिट के अनुसार मैंने मोस्ट क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन आपको यूनिट के अनुसार नहीं करना है। इस बार यूनिवर्सिटी ने यूनिट की बाध्यता समाप्त कर दी है। देखो, पहली यूनिट के अंदर कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। मनु की 6 गुणी नीति, 6 लक्षणों वाली नीति पूछी जा सकती है। अर्थशास्त्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जा सकती है। मनु के कर संबंधी विचार, मंडल सिद्धांत, कौटिल्य के परराष्ट्र संबंधी विचार, संक्षेप में मनुस्मृति पर एक टिप्पणी, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, राज्य के 7 अंग पूछे जा सकते हैं। इन छोटे क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। देखो, सेकंड यूनिट के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता पर राय के विचार लिखिए। शुद्धि आंदोलन क्या है, विवेकानंद की 2 पुस्तकों के नाम बताइए। राय द्वारा लिखित 2 समाचार पत्रों के नाम बताइए। दयानंद के शिक्षा पर विचार बताइए। संक्षेप में विवेकानंद के सामाजिक विचार बताइए। सेकंड यूनिट के अंदर ये क्वेश्चन मोस्ट रहेंगे, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। संभवतः इनमें से आपके पेपर में जरूर आएंगे, ये अनुमानित है, गेस पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसके अंदर इन क्वेश्चनों को लगा करके और इनके उत्तर तैयार कर लेना, अगर आपको अच्छे नंबर बनाने हैं तो। थर्ड यूनिट के अंदर देखो, भारत सेवक समाज, तिलक भारतीय अशांति या असंतोष के जनक थे, स्पष्ट कीजिए। शिक्षा पर गोखले के विचार, तिलक के समाज सुधार पर विचार, राजनीति का आध्यात्मिकरण, ये मोस्ट क्वेश्चन बनेंगे तीसरी यूनिट के। गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, जो कि इस यूनिट के अंदर 2 ही विचारक है, तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों। जो कि चौथी यूनिट के अंदर देखो, गांधी जी और नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की 2 पुस्तकें पूछी जा सकती है। अंतर्निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार, जो कि राम राज्य की विशेषता पूछी जा सकती है, जो कि गांधी जी ने राम राज्य की अवधारणा दी थी ना, उसकी विशेषता पूछी जा सकती है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीयता पर नेहरू के विचार, जो कि गांधी जी का न्यासीता या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पूछा जा सकता है संक्षेप में। और पंचशील, जो कि नेहरू ने पंचशील के सिद्धांत जो दिए थे या पंचशील का जो समझौता किया था, उस पंचशील में 5 बातें कौन कौन सी हैं वो पूछी जा सकती है। तो ये तैयार करना प्यारे विद्यार्थियों चौथी यूनिट के टॉप मोस्ट क्वेश्चन, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। संभवतः इन क्वेश्चनों में से आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। 5 यूनिट के अंदर देखो, अंबेडकर की कोई 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। नारायण, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति पर विचार, अंबेडकर के धर्म संबंधी विचार, समाजवाद और सर्वोदय की अवधारणा क्या है, समग्र क्रांति का विचार किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये छोटे क्वेश्चन रहेंगे खंड ए सेक्शन ए में, जो कि कुल 10 प्रश्न होंगे, आपको केवल 7 ही प्रश्न करने हैं, याद रखना इस बात को।
आगे देखो खंड ब सेक्शन बी में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन से होंगे इस बार जो आपको तैयार करने हैं, संभवतः इनमें से पेपर में जरूर मिलेंगे। और ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आसानी से आप उत्तर लिख सकते हो, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, चाहे वो राजनीति विचार हो, सामाजिक विचार हो, आर्थिक विचार हो या शिक्षा संबंधी विचार हो। देखो खंड ब में पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे अथवा 7 होंगे, याद रखना, वैसे हम कहेंगे 10 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, जिसमें से आपको कोई भी 3 प्रश्न करने हैं, 200 शब्दों में उत्तर देना है, 200 शब्दों में उत्तर देना है। यूनिट की कोई बाध्यता नहीं होगी प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना इस बात का, केवल 3 ही प्रश्न करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखो इसमें भी मैंने यूनिट के अनुसार बनाए जो कि यूनिट की बाध्यता नहीं है। पहली यूनिट में देखो जो कि पहला क्वेश्चन, मनु के सप्तांग सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। मनु या कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत आ सकता है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना कि राज्य के कौन से 7 अंग प्रकृति बताई थी। उसके बाद में नंबर 2, राज्य की उत्पत्ति कार्य क्षेत्र के विषय में कौटिल्य के विचारों का विवेचन कीजिए। चाहे वो कौटिल्य हो चाहे मनु, राज्य की उत्पत्ति कार्य क्षेत्र राजा के कार्य का क्वेश्चन आ सकता है। परराष्ट्र संबंधी जो कि विदेशों से संबंध संचालन करने के कार्य भी आ सकते हैं, चाहे वो मंडल सिद्धांत हो, षड्य कोणीय नीति हो, इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद देखो सेकंड यूनिट में पहला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद के राजनीतिक विचार जो कि भारतीय राष्ट्रवाद जो कि राजनीतिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। चाहे भारतीय राष्ट्रवाद नाम आए तो उत्तर एक ही होगा, उसके राजनीतिक विचार ही भारतीय राष्ट्रवाद पर विचार है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। दूसरा देखो इसमें स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक व सामाजिक विचार बताइए संक्षेप में। थर्ड यूनिट के अंदर पहला है, तिलक के राजनीतिक स्वराज विचारों को स्पष्ट कीजिए। स्वराज्य पे स्वराज पे विचार भी आ सकते हैं, राजनीति विचार भी आ सकते हैं, उत्तर एक ही होगा, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर आएगा पेपर में, इसे तैयार कर लेना। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के प्रति गोखले का दृष्टिकोण बताते हुए उनके राजनीतिक विचार बताइए गोपाल कृष्ण गोखले के। उसके बाद में चौथी यूनिट के अंदर देखो पहला, गांधी जी की सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की अवधारणा की विवेचना कीजिए। एक भी पूछ सकता है, सत्य, अहिंसा या सत्याग्रह में से, और तीनों साथ भी पूछ सकता है। आप तो तीनों ही तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। इसमें दूसरा क्वेश्चन होगा, नेहरू के राजनीतिक विचारों जो कि लोकतांत्रिक समाजवाद के ऊपर भी विचार आ सकते हैं। एक ही बात है, चाहे राजनीति विचार पूछे या लोकतांत्रिक समाजवाद पे विचार पूछे, उनकी विवेचना करनी है, एक ही उत्तर होगा, दोनों का लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। जो कि 5 यूनिट में देखो पहला, एम.एन. रॉय की नव मानवतावाद की धारणा को स्पष्ट कीजिए। जरूर आएगा, इसे तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। नव मानवतावाद की धारणा एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय की। दूसरा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण के राजनीतिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। ध्यान देना, जिसमें दल विहीन लोकतंत्र पे भी आ सकता है, समाजवाद पे भी, सर्वोदय पर भी, बात एक ही है, उसके राजनीतिक विचार ही लिखने हैं आपको। ध्यान देना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह खंड ब के 10 क्वेश्चन, जो कि मात्र आपको 3 ही करने हैं। जो कि खंड ब में ना, वो खंड स में भी आ सकते हैं, ये भी ध्यान देना, और स वाले ब में भी आ सकते हैं। यही गेस पेपर रेगुलर स्टूडेंट के लिए और यही गेस पेपर प्राइवेट, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे। बस आप तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। अब देखो खंड से सेक्शन सी में पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको केवल एक प्रश्न करना है, 500 शब्दों में उत्तर देना है, निबंधात्मक 5 प्रश्नों में उत्तर देना है। देखो इसमें भी मैंने यूनिट के अनुसार मोस्ट बनाई है, जो कि आप देखोगे पहली यूनिट में 1 नंबर, राज्य की उत्पत्ति के विषय में मनु के विचारों का वर्णन कीजिए।
इसकी लैंग्वेज ये भी आ सकती है राजपद संबंधी मनु के विचार, उत्तर एक ही होगा। राज्य उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत बताना है। दूसरी यूनिट में देखो नंबर 2, राजा राम मोहन राय के सामाजिक एवं धार्मिक विचारों की विवेचना कीजिए। जरूर आएगा, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। राजा राम मोहन राय के सामाजिक एवं धार्मिक विचारों की विवेचना कीजिए। थर्ड यूनिट में देखो नंबर 3, गोखले के राजनीतिक और आर्थिक विचारों का परीक्षण कीजिए। दोनों भी आ सकते हैं और केवल राजनीतिक विचार भी आ सकते हैं। जो कि गोखले महान उदारवादी नेता थे, स्पष्ट कीजिए, एक ही उत्तर होगा। चाहे वो राजनीतिक विचार कह दो या गोखले एक महान उदारवादी नेता था, स्पष्ट कीजिए। तो इसे तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में चौथी यूनिट में 4 नंबर, गांधी जी के आर्थिक और सामाजिक विचारों की विवेचना कीजिए। पांचवा यूनिट जो कि पांचवा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के दलितों द्वार और समाज सुधार पर विचार बताइए। सीधी सी बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचारों का विवेचन कीजिए। चाहे यहाँ पे दलितों द्वार लिखा है, चाहे समाज सुधार, बात एक ही है, आपको उत्तर वही करना है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर तैयार कर लेना। जो कि आपको 5 क्वेश्चनों में से एक ही क्वेश्चन करना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और अंत में यही कहूंगा, कृपया ध्यान दे, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस पेपर है। जो कि खंड स वाले खंड ब में भी आ सकते हैं, खंड ब वाले खंड स में भी आ सकते हैं। आप तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छा पेपर करके आना, सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना, जिससे ज्यादा से ज्यादा अंक या मार्क्स आ सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरी तरफ से एक बार पुनः आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। और यही कहूँगा, कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हो। तो इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों कहूँगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी मेहनत करना और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आना।